अब एक दिन की बात है, वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा कि महाराज आप जाकर के मेरे लाला का नामकरण करके आ जाएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो गुप्त विधि से गर्गाचार्य जी पधारे हैं नंद भवन में। नंद जी ने जैसे ही देखा प्रणाम किया, बड़ा दिव्य स्वागत सत्कार किया और पूछा कि महाराज अगर कृपा करें तो आपसे कुछ पूछना चाहे हूँ। गर्गाचार्य जी ने कहा कहो। बोले महाराज आपकी कृपा से मेरे घर में 2 छोरा हैं, एक रोहिणी को और एक यशोदा को। लेकिन या यशोदा का जो छोरा है या जब से भयो है, न जाने यहाँ पर कौन सी 7.5 लगी है कि एक दिन इसको पूतना राक्षसी उठा कर ले गई, एक दिन यहाँ पे गाड़ी गिर गई, एक दिन या तूफान में उड़ गया। तो महाराज कृपा करके इसकी कुछ ग्रह दिशा विचार करो। गर्गाचार्य जी ने कहा नाम बताओ। तो वसुदेव जी ने कहा कि अभी तो हमने कोई नाम रखा ना है। गर्गाचार्य जी ने कहा बड़े आश्चर्य की बात है, साल भरन को छोरा होवे को आ गयो और अभी तक नामकरण नहीं किया, पहले नामकरण करवाओ। मुहूर्त देखा तो कहा आज का दिन नामकरण के लिए ठीक नहीं है, हम कल गौशाला में पवित्र जगह गौशाला बताई तो वहां पर इस लाला का नामकरण करेंगे। तो कहते हैं जो बच्चों के नामकरण होते हैं, हमारे यहाँ नामकरण का जो संस्कार है वह श्रेष्ठ संस्कार बताया है, और जो बच्चों के नाम है वह सार्थक नाम रखना चाहिए। आजकल तो नेट से देखकर महाराज उन नामों का कोई अर्थ ही नहीं है और वो भी रख देते हैं, बच्चों का जीवन ही अर्थहीन हो जाता है। तो अच्छे सुंदर सुंदर नाम रखो। हमारे सनातन धर्म में तो इतने सारे नाम है, इतने सारे देवी देवता हैं, उनके नाम रखो ना। ऐसे नाम नहीं ले पाओगे तो कम से कम बच्चों का नाम लोगे तो जिह्वा तो पवित्र होगी। अरे राम रखो, कृष्ण रखो, राघव रख दो, और दुर्गा है, और भी बहुत से नाम है, लक्ष्मी है, और उसके भी कई तरह के नाम होते हैं, संपूर्णा है। तो बहुत सुंदर सुंदर नाम है, ऐसा नहीं हमारे यहाँ नामों की कमियां नहीं। तो सुंदर नाम बच्चों के रखने चाहिए, अर्थहीन नाम नहीं रखना चाहिए। यहां पर कहते हैं कभी कभी अर्थहीन नाम रखने से विडंबना भी हो जाती है। एक बार एक देवी जी का विवाह हुआ, विवाह हो गया। जब पहुंची गांव में तो गांव में सब उनके पहले तो पता नहीं था, जब पहुंची तो पता चला कि उनके पति को सब ठन पाल बोलते थे। तो जब उनके सामने उनके पतिदेव को कोई ठन पाल बोले तो चिढ़ जाती थी। उनको तो बोले बोले जब वो कहीं जाए कुएं में पानी भरने तो अरे ठन पाल की बहू आ रही है, तो वो और चिढ़ जाए। घर में आके अब नया नया विवाह को अच्छा नहीं लगता था, तो घर आई और पतिदेव से कहा अपना नाम बदलो। बोले क्यों, हम बचपन से हमको सब इसी नाम से जानते हैं, अब ये तुम नया समस्या खड़ी कर दोगे, कोई हमको पहचानेगा नहीं, हम अपना नाम क्यों बदले। बोले सब ये ठन पाल ठीक नहीं लगता, वो शहर की पढ़ी लिखी कन्या थी। तो बोले नहीं बदलोगे तो हम मायके चले जाएंगे। पतिदेव ने कहा जो तुम्हें जैसा करना हो, नाम तो हम नहीं बदलेंगे। उठाया सूटकेस, अब आजकल तो यही होता है कि नहीं बन रही तो उठाया सूटकेस और चल दिए। पास में ही मायका था, उठाई सूटकेस और चल दी पैदल ही। जब चलने लगी तो रास्ते में एक आश्चर्य देखा, एक छोटी सी जो लड़की थी वह लड़की लकड़ियां बीन रही थी। जब लकड़ियां बीनते देखा तो पूछा अरे बिटिया ये क्या कर रही हो, क्या नाम है तुम्हारा। तो उसने कहा लक्ष्मी। बड़ा आश्चर्य हुआ, नाम तो इसका लक्ष्मी है और लक्ष्मी निर्धन है, गरीब है, लकड़ी बीनने आई है, तभी तो उससे फिर खाना पकाएगा। थोड़ा और आगे गई तो सामने से कहते हैं कुछ लोग शमशान की ओर जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि गांव में कौन खत्म हो गया। तो बोले आप नहीं जानती। बोले वो जो अमरचंद थे ना वे आज पधार गए। बोले अरे नाम अमरचंद और पधार गए। थोड़ा सा और आगे गई,
सामने से भूसा वाली गाड़ी आ रही थी, उसमें एक सज्जन बैठ करके जा रहे थे। तो जब निकली तो उन्होंने बोला कि कैसे गाड़ी चला रहे, मुझे पार होना है, थोड़ा रुक जाओ। नाम क्या है भैया तुम्हारा? तो उसने कहा हमारा नाम है धनपाल। बड़ा आश्चर्य लगा कि बड़ी नाम की विचित्रता। तो कहा लड़की बीने लकड़ी बीने लक्ष्मी भुस धोवे धनपाल, और अमर चंद तो चल बसे, फिर तो सबसे अच्छे मेरे ठनठन पाल। फिर तो भैया मेरे ठनठन पाल ही अच्छे हैं, क्योंकि जब इस प्रकार से ही नाम रखना है तो फिर ठनठन पाल भी ठीक ही है। तो लौट आई। तो वो बात अलग है कि प्रेम से कुछ भी माताएं बोलें, लेकिन जो बाहर के नाम होते हैं वह सार्थक ही रखना चाहिए। तो यहां पर यह निश्चित हुआ कि गर्गाचार्य जी दूसरे दिन बालकों का नामकरण करेंगे, और कहते हैं गर्गाचार्य जी उस दिन ठहर गए। गर्गाचार्य जी स्वपाकी ब्राह्मण थे, खुद भोजन को बनाते थे और खुद पाते थे, किसी का हाथ का भोजन नहीं लेते थे, भोजन को शुद्धता से ग्रहण करते थे। तो यशोदा मैया ने कहा चिंता मत करिए महाराज, मैं सारा प्रबंध आपका कर दूंगी, आपको क्या बनाना है? गर्गाचार्य जी ने कहा आज हम अपने ठाकुर जी को खीर पवाएंगे। यशोदा मैया ने पूरा चावल दूध और जो मेवा होता है शक्कर सब रख दिया। गर्गाचार्य जी ने विधिवत खीर बनाई और भगवान को भोग लगाने लगे। हरि ओम मानाभ्यासीदंतरिक्ष गुंशीष्णोद्यो संवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोकान कल्पयन्। और गर्गाचार्य जी गाने लगे, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, 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 मोहन रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन। अब जब भगवान को पुकारा भोग लगाने के लिए, तो अब भगवान कहाँ ठहरने वाले थे? कहते हैं घुटवन घुटवन भगवान उस समय चलने लगे। तो भगवान घुटवन घुटवन चल के आए, बाबा आंख बंद करे ध्यान लगाए हैं, और कहते हैं भगवान ने उस खीर को खुद पाया, और थोड़ा सा उस छोटे से हैं तो वो गर्गाचार्य जी के मुख में पवाने लगे। तो गर्गाचार्य जी के जो दाढ़ी थी मूंछ सब में खीर लग गई। जब खीर लगी तो गर्गाचार्य जी ने नेत्र को खोला। जैसे ही नेत्र को खोला तो देखा कि लाला बैठा है, जोर से चिल्लाए, अरे यशोदा जल्दी आ, तेरे लाला ने मेरा पूरा भोग खराब कर दिया। यशोदा मैया आई और उठाया लाला को, अरे ये यहाँ से कहाँ से आ गया? और कहा कि महाराज चिंता मत करिए, हम दूसरा सामान आपको देते हैं। तो कहते हैं दोबारा मैया ने वहां पर सब साफ स्वच्छ करके दोबारा दूध चावल जो भी खीर के लिए लगता है वह सब दिया। बाबा ने गर्गाचार्य जी ने पुनः खीर बनाई और फिर से भोग लगाने के लिए भगवान को पुकारा, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन। भगवान कहाँ ठहरने वाले थे, फिर पहुंच गए, फिर वही कुछ खाया कुछ लगाया। फिर गर्गाचार्य जी ने आवाज लगाई, अरे यशोदा जरा देख, तेरा लाला कितना नटखट है, इसने फिर से मेरे भोग को खराब कर दिया। यशोदा मैया आई, अब उठाया, बोले मेरा क्या बताएं महाराज, मेरा ये लाला कब पहुंच जाता मुझे तो पता ही नहीं लगता। अब यहाँ पर वहां पर एक पहले के समय खिड़की जो होती थी उसमें वो नहीं होता था, जैसे अपने यहाँ रॉडें लगी रहती है ना, वो नहीं रहती थी, सिर्फ खिड़की थी। तो गर्गाचार्य जी ने फिर से भोग बनाया और भगवान वहां से खड़े बड़ी बड़ी आंख से उसको पकड़ के, चलते तो बनता नहीं था, देख रहे थे, बड़े बड़े नेत्र भगवान के। और गर्गाचार्य जी ने जब भोजन बना रहे थे तो उनकी दृष्टि पड़ गई। जैसे ही दृष्टि पड़ी तो मोहिनी मूरत को देखकर गर्गाचार्य जी भी मोहित हो गए। कहा है तो बड़ा नटखट लेकिन है बड़ा सुंदर। और वहां से भगवान बड़ी बड़ी आंखों से गर्गाचार्य जी को देख रहे।
यहाँ पुनः बनाया खीर और भोग लगाया। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन। भगवान कहाँ मानने वाले थे, उसी खिड़की से लटकते हुए पहुंच गए। छोटे से हैं, घुटवन घुटवन चलते हुए आ गए। और अब की बार भगवान ने स्वतः भोग पाया और फिर से गर्गाचार्य जी के मुख में लगाया। गर्गाचार्य जी ने जब नेत्र खोले, जैसे ही चिल्लाने को हुए, भगवान चतुर्भुज स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए। जब सामने उस मोहनी सामली सूरत को देखा, गर्गाचार्य जी के नेत्रों से अश्रुपात हो गया कि प्रभु आप ही बार बार मेरे भोजन को, मेरे भोग को पाने आ रहे थे और मैं आपको पहचान नहीं पा रहा था, मुझे क्षमा करना नाथ। और मैं चाहता हूं कि प्रभु आप मुझे अपना प्रसाद प्रदान करें। कहते हैं भगवान ने अपने मुख से जो खीर खाई थी, उसी खीर जो मुख में थी, उसी को निकाला, गर्गाचार्य जी के मुख में खिला दिया। आज ऐसे महाप्रसाद को पा करके गर्गाचार्य जी धन्य हो गए। लेकिन भगवान ने कहा देखो हम लीला करने आए हैं, हमारी कोई भी बात मैया से नहीं बताना। और योग माया से कह करके इस लीला को विस्मरण करा दिया। गर्गाचार्य जी इस बात को भूल गए। अब गर्गाचार्य जी रुके हैं और यहां पर कहते हैं दूसरे दिन नामकरण का समय आया। यहां पर रोहिणी जी ने कहा कि बहना मैंने ये जो संत आए हैं इनका बड़ा नाम सुन रखा है, ये बड़े सिद्ध संत हैं। यशोदा मैया ने कहा एक काम कर, इनकी परीक्षा लेते हैं। बोले कैसे? बोले मेरे लाला है तुम ले लो और तुम्हारे लाला है मैं ले लूं, अगर सिद्ध होंगे तो बता देंगे, इनकी परीक्षा हो जाएगी। तो अदला बदली दोनों माताओं ने अपने अपने लालाओं की कर ली। यहाँ गौशाला में गर्गाचार्य जी नामकरण करने के लिए विराजी। दोनों माताएं लेकर के आई अपने अपने लालाओं को। आकर के किया जब प्रणाम किया और गर्गाचार्य की दृष्टि रोहिणी जी की गोद में बैठे भगवान पर पड़ी। और जैसे ही नेत्र से देखा है भगवान को, अपलक निर्निमेष नयनों से निहारने लगे हैं। बाबा गर्गाचार्य जी पलक झपकना भूल गए। ध्याता ध्यान ध्येय तीनों एक हो गए। बाबा की भ्रुकुटी लग गई, बाबा की समाधि लग गई। अनवरत निहार रहे हैं कि यह तो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही मेरे सामने सगुण साकार होकर के सच्चिदानंद स्वरूप में प्रकट हो गया है। कहते हैं इस प्रकार अपलक निहारते हुए पूरा 1 घंटा व्यतीत हो गया। माताएं हाथ जोड़े सामने बैठी रहीं। पहले माताओं को लगा कि लगता है बाबा गर्गाचार्य जी हमारे लालाओं की कोई रेखाएं पड़ रही होंगे, कुछ उनका ग्रह आदि का विचार कर रही होंगे। लेकिन जब बहुत समय बीत गया तो मैया यशोदा ने कहा कि बाबा अगर कोई नाम विचार कर लिया है तो कोई छोटा सा नाम बता दो लालाओं का। अब बाबा होए तो बताएं। बाबा तो लगा ध्यान बैठे हैं। जब बाबा कुछ नहीं बोले, गर्गाचार्य जी कुछ नहीं बोले, तब यशोदा मैया ने धीरे से रोहिणी जी को इशारा किया कि रोहिणी देख तो या बाबा को का है गयो। ये तो ना अटके ना सटके ना पलकई झपकाए ना कुछ बोले। रोहिणी जी ने धीरे से कहा मैया यशोदा के कान में कि बहना मुझे तो लगता है या बाबा की सांसों न चल रही। जो ये सुना यशोदा मैया घबरा गई कि हे भगवान या बाबा को मेरा ही घर मिला था कलंक लगावे को। ऐसा कहकर यशोदा मैया ने गर्गाचार्य जी को थोड़ा सा हिलाया है। जो हिलाया महाराज ध्यान टूटा, समाधि खुली है और गर्गाचार्य जी संभल कर बोले अरे हाँ हाँ यशोदा मैंने तेरे लालाओं का नाम सोच लिया है। यशोदा मैया ने कहा अरे महाराज कहीं ऐसो नाम सोचे जाए है का, मैं तो कछु और ही सोच में लग गई थी। तब संभल कर मन में विचार किया गर्गाचार्य जी ने कि हे भगवान हम तो इनको नाम देने आए थे, पर या मोहिनी मूरत को देखकर तो हम अपना ही नाम भूल गए। और जब संभले हैं और अब गर्गाचार्य जी ने
रोहिणी की गोद में बैठे हुए बलराम जी की ओर इशारा करा है और उंगली से इशारा करते हुए कहा है, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदे गुणे आख्यास्यते रामिति बलाधिक्यां बलं विदु। यशोदा मैया की गोद में बैठे लाला को देखकर कहा कि यह रोहिणी का पुत्र है। जो ये कहा, यशोदा मैया ने रोहिणी जी की ओर देखा और कहा कि बाबा तो सिद्ध जान पड़ते हैं, एक बार में देखते ही पहचान गए कि बहना यह तुम्हारा पुत्र है। यशोदा मैया ने कहा कि महाराज है तो ये रोहिणी का पुत्र, लेकिन हम दोनों माताएं अपने अपने लालाओं में नेक भी अंतर नहीं मानती। और तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि यह रोहिणी के पुत्र हैं और इनमें बल का आधिक्य होगा, इसलिए हम इनका नाम रखते हैं बलराम। कहा यशोदा मैया ने बड़ा सुंदर नाम रखा है महाराज, अभी आज छोटे वाले का भी नाम बता दूं। गर्गाचार्य जी ने कहा इनका क्या नाम बताएं, इनके तो अनेकों नाम हैं। बहुनी संति नामानि रूपानि चचुषक्ष्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके तो हजारन नाम हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम। मैया यशोदा ने कहा बाबा हमें हजारन की आवश्यकता नहीं है, तुम तो नेक सो सुंदर सो छोटो सो नाम रख दो। तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि इस समय हम नाम रखते हैं कृष्ण। मैया यशोदा ने कहा इसका क्या मतलब होता है? गर्गाचार्य जी ने कहा इसका नाम है कर्षति इति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले उसको कहते हैं कृष्ण। तो मैया यशोदा ने कहा कि बाबा और देखो इसकी ग्रह दशा, ये आगे बड़ा होकर क्या करेगा, व्यापार करेगा कि नौकरी करेगा या ऐसे ही गैया चराते डोलेगा। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मैया या की ग्रह दशा बता रही है कि ये बड़ा होकर पक्को चोर बनेगा। मैया यशोदा ने जो सुना तो कहा महाराज है गयो मेला, मेरे घर में 9 लाख गैया हैं, किसी बात की कमी नहीं है और आप मेरे लाला को चोर बता रहे हो। गर्गाचार्य जी ने कहा हम नहीं बता रहे, जो बता रही या की ग्रह दशा बता रही है। चोर नहीं बनेगा, चोरन को सरदार बनेगा, नाम ही इसका प्रसिद्ध हो जाएगा। हरि, हरि का अर्थ क्या होता है? हरि हरति पापानि, जो सबके चित्त वित्त का हरण कर ले, नवनीत का हरण कर ले। और यह केवल चित्त वित्त और नवनीत को हरण करने वाले पर नहीं है, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जीवों के अनेक जन्मों के पापों का हरण करने वाले ऐसे ये हरि। तब यशोदा मैया ने कहा कि बाबा जो भी होगा मैं देख लूंगी, आप तो हमारे लालाओं को सुंदर सा आशीर्वाद दो। तब महाराज गर्गाचार्य जी ने दोनों लालाओं को आशीर्वाद दिया है और आनंद मग्न होकर के वहां से चल दिए।